PQRS, PQRS है ना, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, 2-3 दिन संस्थान बंद रहेगा। हाँ G20, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं दूंगा। गॉड ब्लेस। जन्माष्टमी नहीं दूंगा, आराम से गॉड ब्लेस। जन्माष्टमी छुट्टी नहीं रहेगी ना, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। चलो, तो आज कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाता हूं। यह किताब है सब बच्चे सबके पास है ना, निकालिए। हाँ ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 किताब लाओ सब लोग जी। पेज नंबर 79। कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 79। कल का एक्चुअली अभी मार्केट सन्नाटा है, इसलिए कुछ इस बार हम कर नहीं रहे हैं। तो बच्चे लोग कुछ करेगा उसमें हम लोग कर लेंगे क्लास में, हैं जी। जैसे पिछले बार 5 सितंबर को भंडारा उंडारा करवाया था, तो इस बार नहीं करवा रहा क्योंकि मार्केट में ऐसी सन्नाटा छाया हुआ है ना। तो जो होगा क्लास में ही होगा, देखा जाएगा। हाँ, क्लास के बाहर कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। क्या जी, है कि नहीं? अरे छुट्टी क्यों रहा, क्या है कल? कल क्या होली है? तो छुट्टी रहता है तो लोग क्लास ये नहीं किया है, बचपन से पढ़ते हैं ना हो जी, तब तो छुट्टी। चलो जी, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो फटाफट। हमने पिछले क्लास में क्या था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, याद आ रहा है? आज करेंगे कोई और प्रैक्टिस। देखो टेस्ट 2 आ गया खुला अपने आप में, ठीक है। चलो, बुक नहीं वाली क्या तुम लोग पास? यार तुम लोग करते क्या हो, जब बोल के रखा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन किताब लेकर आना है, तो मिला है? किताब कहां तुम्हारा? बाबले, 4 में 1 किताब है। हाँ? किताब तुम्हारा कहाँ किताब, चोटी कहाँ किताब तुम्हारा है? कहाँ के तुम लोग किताब, बुक कहाँ है उसका? तुम लोग सब बहुत बदमाश हो गए हो जी। चलो, अब लाओ या ना लाओ, करता हूँ प्रैक्टिस। लो, हाँ हाँ, चोटी तो है ही। कहाँ दिख रहा है उसमें जी? ब्राइटनेस कहाँ से कम होगा इससे? इस सबसे नहीं होगा ब्राइटनेस, देखना पड़ेगा, रुको। रिकॉर्ड, स्पॉटलाइट, एयरक्राफ्ट, स्टॉप वॉच, लॉक, विंडो सेव, एग्जिट, अभी नहीं है। हैं? यही तो हेल्थ है। इतना इसमें
साउंड भी आ रहा है। देखिए, हाँ जी, तुम लोग सब पता है क्या है, तुमको ये क्लास क्या चल रहा है, क्या लिखा ऊपर, यहाँ देखो क्या राइटिंग स्किल्स, यहाँ चल रहा अभी क्लास राइटिंग स्किल्स का है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है तो दो तरह का होता है, एक लिखने वाला, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझते तुम लोग, चलो करो प्रैक्टिस। चलिए, वन डे प्रैक्टिस का मतलब होता है मैं पढ़ूंगा, समझना आप लोग। सबसे पहले पढ़ते क्या है, क्वेश्चन, फिर क्या पढ़ते हैं, पैसेज। तो तुम लोग पास बुक है ना, तुम लोग मान लो क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। चलो क्या लिखा, वन डे, एक दिन की बात है। अ गुरु, एक गुरु जी थे। फॉर सा, सौ सी सौ सिन, सौ का सी का V2 होता है 100। फॉर मतलब भविष्य, यानी भविष्य देखा उन्होंने। वन डे गुरु फॉर सा इन फ्लैश ऑफ विजन, नहीं होता अचानक से दिमाग में चमक गया। तो एक दिन की बात है, गुरु जी थे, उन्होंने एक भविष्य देखा। पहले गुरु होते थे 1000 2000 5000 10,000 जीते थे, तपस्या करते थे, तो फ्लैश ऑफ विजन, एक अचानक से विजन आया दैट ही वुड डाई शॉर्टली, वो शीघ्र ही मर जाएंगे। ही वुड डाई मतलब मर जाएंगे, शीघ्र ही मर जाएंगे। मतलब अचानक से होता है कि सपना देखा कि जल्दी से मरने वाले हैं, तो गुरु जी शॉर्टली तुरंत ही मर जाएंगे। एंड और व्हाट ही वुड बी इन हिज नेक्स्ट लाइफ, व्हाट ही वुड बी इन हिज नेक्स्ट लाइफ, अगला जीवन क्या होगा, यह भी देख लिया। नहीं समझे, पहले के जो संत होते थे त्रिकालदर्शी होते थे, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखते थे। तो ही वुड डाई इन हिज नेक्स्ट लाइफ, अगला जीवन क्या होगा उन्होंने देख लिया था। सो ही कॉल्ड अ फेवरेट डिसिपल, इसलिए उन्होंने बुलाया। सो ही कॉल्ड मतलब बुलाया, हिज मतलब अपने, फेवरेट मतलब पसंदीदा, डिसिपल मतलब शिष्य, चेला, अपने शिष्य को बुलाए। एंड आस्क्ड, और उन्होंने कहा, व्हाट ही वुड डू, वह क्या करेगा, हिज गुरु अपने गुरु के लिए, इन रिटर्न फॉर ऑल ही हैड, जो उनके पास सब है, जो उनको, जो शिष्य को गुरु जी ने दिया, उसके बदले में दक्षिणा के रूप में क्या रिटर्न करेगा, गुरु दक्षिणा। आज बेटा में तुम्हें पता है क्या ड्यू में हो रहा है फंक्शन, गांधी भवन ड्यू में आज जो है एक फंक्शन हो रहा है। 2 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक फंक्शन है कि उसमें वो कौन सा त्योहार है, जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। तो चूंकि 7 तारीख को बंद है, हाँ मेरे द्वारा, तो उसमें जो है प्रसाद वितरण मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो तुम अगर जुड़े होता ही हो गांधी भवन में। चलो, तो क्या कहा हमने, फेवरेट डिसिपल एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड डू फॉर हिज गुरु इन रिटर्न फॉर ऑल ही। तो गुरु जी ने जो उसको उतना दिया था, पढ़ाया लिखाया, उसके बदले में दक्षिणा में क्या देगा, यह बात गुरु जी ने पूछा। हैविंग अभी कह रहा है, आस्क्ड व्हाट यू डू फॉर गुरु, ठीक है। इसमें लाइन को छुटा हुआ है जी, प्रॉमिस लिया कहां से, हैविंग रिसीव्ड दिस प्रॉमिस, किताब में देखो लाइन छुटा हुआ है जी, ना ना कहां वचन दिया है, इसमें वचन कहां गया, किताब में कुछ और लिखा हुआ है। अब यहां का डिस्पल देखो क्या करा पे, डीलर को पेश करो। One day Guru foresaw in flash of vision that he would die shortly and what he would be in next life. So he called his disciple and asked him what he would do for in Guru in return for all he had received. जो देखो he had received छूट गया यहाँ पे, ठीक है ना, रिसिप्ट छूट गया यहाँ पे, और छूटा। The disciple said, शिष्य ने कहा,
he would do whatever his guru asked him to do. ये बताओ बाबू, यहां पे देखो रिटर्न फॉर ऑल ही हैड, रिटर्न फॉर ऑल ही हैड के बाद रिसीव्ड द डिस्पल सेड ही वुड डाई, कहा ही वुड डू व्हाटएवर हिज गुरु वाज टू डू, फिर हैविंग रिसीव्ड यहां से है जी, हैविंग रिसीव्ड, तो दो लाइन मिस कहां से हो गया? कैसे ऐसे दो लाइन कैसे मिस हो गया है? ठीक, पिछले क्लास में काम हुआ था, जाओ फिट करो इसको, हाँ बनाओ ठीक करो उसको। तो क्या करा है जी, हैव यू रिसीव्ड दिस प्रॉमिस, एक लाइन छूटा हुआ है, हैव यू रिसीव्ड दिस प्रॉमिस, देखो कहानी पढ़ते हो पता ही चलेगा कि छूट गया लाइन, थोड़ा हो जाएगा। हैव यू रिसीव्ड दिस प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को रिसीव करने के नहीं, द डिस्पल सेड, शिष्य ने कहा, ही वुड डू व्हाटएवर हिज गुरु आस्क्ड हिम टू डू, वही काम करेगा जो गुरु जी उसको करने के लिए कहेंगे। मतलब शिष्य जो है वादा कर लिया, देखो इसको बोलते हैं इमोशनल अत्याचार। गुरु ने कहा इतना तुमको पढ़ाया लिखाया कराया, तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? शिष्य ने कहा गुरु जी आपने पढ़ाया लिखाया, जो कहोगे कर दूंगा, वादा करो, वादा कर लिया। अब गुरु जी कहेगा उसको ठीक है, तो गुरु ने कहा गुरु पहले क्या किया, हैविंग रिसीव्ड दिस प्रॉमिस, गुरु ने वादा ले लिया, प्रॉमिस ले लिया। द गुरु से, अब गुरु जी मुंह खोला, कहा देन दिस इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू फॉर मी, मैं चाहता हूं, वो ऐसा है ना कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए यह करो, आई हैव जस्ट लर्न, अभी भी मैंने सीखा है, दैट व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई, जब मैं, विच विल बी वेरी सुन, जो बहुत जल्द होने वाला है, आई एम गोइंग टू बी रीबॉर्न एज अ पिग, मेरा जो जन्म होने वाला है वो सुअर में होने वाला है। रीबॉर्न, दोबारा जन्म किसमें होगा? तो किस में जन्म हो सकता है? कहां जन्म हो रहा है? सुअर में। डू यू सी दैट सो, देख रहे हो सुअरी को? सो मतलब सुअरी की पत्नी, सुअर के पत्नी को सुअरी कहते हैं, सुअरी नहीं तो सुअरी कहीं की वही है। डू यू सी दैट सो, डू यू सी दैट, उस सुअरी को देख रहे हो? ईटिंग गार्बेज, जो गंदी चीज खा रही है, इन द, देयर इन द यार्ड, यार्ड मतलब मैदान में जो पड़ी है, जो घास फूस खा रही है, गंदगी खा रही है। आई एम गोइंग टू बी रिबॉर्न एज द फोर्थ पिगलेट ऑफ इट्स नेक्स्ट लिटर, मैं उसी के पेट में, आई एम गोइंग टू बी रिबॉर्न एज अ फोर्थ पिगलेट, पिगलेट कहते हैं सुअर के बच्चा को, तो उसी के पेट में चौथे बच्चे के रूप में, इट्स नेक्स्ट लिटर, जब अगले बार वो जन्म देगी, मतलब जन्म देना, जब जन्म देगी तो उसके अगले जन्म में चौथा बच्चा मैं ही रहूंगा। गुरु जी ने ऐसा कहा। यू विल रिकॉग्नाइज मी बाय अ मार्क, तुम मुझे पहचान लेना एक चिन्ह से, ऑन माई ब्रो, मेरे आईब्रो पर एक भौं पर पहचान चिन्ह रहेगा। वेन दैट सो हैज लिटर्ड, जब उस सो मतलब सुअरी बच्चा देगी, फाइंड द फोर्थ पिगलेट, चौथे को उठा लेना, विथ अ मार्क ऑन इट्स ब्रो, जिस पर एक पहचान होगा, एंड विथ वन स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ, चाकू की एक तेज धार से, स्ट्रोक मतलब लगा मार देना, चाकू की एक तेज झटके से, स्लाउटर मतलब काट देना, स्लाउटर इट, एक झटके में कस के मारना और सर को धड़ से अलग कर देना। ऐसा कौन बोला? गुरु जी ने कहा। आई विल देन बी रिलीज फ्रॉम अ पिग्स लाइफ, तब मेरा सूअर का जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी वो संत थे, वो देखे सुअरी को गंदगी सिखा रही है, और मैं भी बन जाऊंगा सुअर तो ही खाऊंगा ना, तो इससे अच्छा है कि मर जाना बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम काट देगा तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या ये सब काम मेरे लिए तुम करोगे? द डिस्पल वाज सैड टू हियर ऑल दिस, भाई अब शिष्य उदास था कि गुरु जी मेरे मर जाएंगे, फिर इनको काटना भी पड़ेगा गुरु जी को। बट ही एग्रीड टू डू एज ही हैड प्रॉमिस, लेकिन चूंकि वो वादा कर चुका था कि मैं काट दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन आफ्टर, जल्दी बात समाप्त हो गया। द गुरु डिड डाई, बेचारे मर गए, गुरु जी मर गए। एंड द सो डिड हैव अ लिटर ऑफ 4 लिटिल पिग्स, सुअरी जो थी 4 बच्चे निकाल दी फटाफट। एंड द सो डिड हैव अ लिटर ऑफ 4 लिटिल पिग्स, 4 बच्चे को
वन डे, एक दिन की बात है, द डिस्पल शार्पेंड हिज नाइफ, जब जन्म हो ही गया तो उसने चाकू को तेज करना शुरू कर दिया, शार्प मतलब तेज करना शुरू कर दिया। एंड पिक्ड आउट द फोर्थ पिक, चौथे को उठा लिया, कहा इधर आ, चौथे को उठा लिया। विच डिड इन डिड, अरे वाह ये तो वैसा ही है, मतलब वास्तव में वैसा ही है। हैव अ मार्क ऑन इट्स ब्रो, उसके चिन्ह भी ब्रो पे है, पहचान लिया गुरु जी ही हमारे ही है। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ब्रिंग डाउन फ्रेज होता है, ब्रिंग डाउन मतलब चला देना, हिज नाइफ, अपने चाकू को चला देने वाला ही था, चाकू को। हाँ जी, किस लिए जल्दी बताइए, क्लास ले रहा हूं। तो हमने कहा यहां पे क्या कहा जी, ब्रिंग डाउन हिज नाइफ टू स्लिट मतलब काटना, स्लिट मतलब काटना, स्लिट इट्स थ्रोट मतलब गला, उसके गला पर चला दिया तलवार और काटने ही वाला था। द लिटिल पिग सडनली स्पोक, स्टॉप, सुअर का बच्चा बोला स्टॉप, रुको, डोंट किल मी, मत मारो मुझे, इट स्क्रीम्ड मतलब बहुत चीखा आवाज, मतलब सुअर का बच्चा बोला रुको, मत काटो, मत मारो, मत काटो। बिफोर द डिस्पल कुड रिकवर फ्रॉम हिज शॉक ऑफ हियरिंग द लिटिल पिग स्पीक इन अ ह्यूमन वॉइस, इट सेड डोंट किल मी। इसका मतलब हुआ बिफोर डिस्पल कुड रिकवर फ्रॉम ऑल द शॉक ऑफ हियरिंग, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कुत्ता है, तुम बदमाशी का डंडा लेके मारने दौड़ा उसको, और रुक के बोले भाई क्या कर रहे हो पाप तुम, तो तुम डर जाओगे जी। तुमको लगा कि कुत्ते का बच्चा भौं भौं करना चाहिए, तो बोल रहा है आदमी के जैसा, या तो समझो कि भगवान है या तो भूत है। नहीं, तो उस शिष्य को लगा था कि सुअर बच्चा पे पे को करेगा कुछ, ये तो बोल रहा आदमी के जैसा, नहीं जी। और वही बोल रहा है अंग्रेजी में, डीएसएल का है, स्टॉप डोंट किल मी, नहीं बोला अंग्रेजी में, स्टॉप डोंट किल मी, रुको मत मारो मुझे, इट स्क्रीम्ड पूरा फैल गया। बिफोर डिस्पल कुड रिकवर फ्रॉम शॉक ऑफ हियरिंग द लिटिल पिग इन अ ह्यूमन वॉइस, मतलब आदमी के जैसा जो बोला ना, किसी को शॉक लग गया कि क्या हो रहा है, ये पे पे ना कर रहा, ये बोला आदमी के जैसा, स्टॉप, फिर से बोल दिया उसने, इट सेड, इट मतलब सुअर, डोंट किल मी, मत मारो मुझे। अब सुनिए, अब यहां पे दिमाग लगाना है कि वही गुरुजी मारने के लिए कहे थे और अब मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। इनका इसका मतलब है कि जो पहले उन्होंने देखा था सच्चाई वो नहीं था। जैसे क्या होता है कि जो जन्म होता है, जैसे मान लो गंदे नाले कीड़ा है, हम लोग उस पर दया करके बाहर निकालेंगे तो मर जाएगा, नहीं समझा। लाइफ जो जहां होता है वही जीवन महान होता है। गंदे नाले कीड़ा मरना चाहता है, वही नाले में ऐसे ऐसे खेल रहा है, वो मतलब स्वर्ग में है, वो हम लोग को देखता होता कहां नर्क में ऊपर है जी। तो जो जिसका जीवन है वही महान, लाइफ इज लाइक दैट, जो जिंदगी जो होता है जिसका वही जीवन का होता है। उसके लिए कुत्ते को लगता होगा कि सबसे महान जीवन मैं ही जी रहा हूं, नहीं लगता होगा, सिर्फ लगता कि हम सबसे महान हम ही हैं, कीड़े मकोड़े चींटी महान हम ही। तो हर व्यक्ति जिसको जो मिला है, चीज मिला है, वही उसके लिए क्या है, महान जीवन है। क्या कर रहा है, डोंट किल मी, आई वॉन्ट टू लिव ऑन एज अ पिग, मैं सुअर में ही रहना। क्यों भाई, वेन आई आस्क्ड यू टू डिस्पैच मी, जब मैं तुम्हें मारने काटने के लिए कहा था, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट अ पिग्स लाइफ, सुअर का जीवन कैसा होता है मुझे पता नहीं था। लाइफ वुड बी लाइक इट्स अ ग्रेट, यह जीवन बड़ा महान प्रतीत हो रहा है। जस्ट लेट मी गो, छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, मतलब वो सुअर में गुरुजी रह गए। जब जिंदगी नहीं मिला था तो गंदा लग रहा था, जब जिंदगी मिल गई तो वही गंदगी उनको आनंद दे रहा था। नहीं, तो जो जिंदगी जिसका जैसा होता है वही महान होता है। लाइफ इज लाइक दैट,
अब कह रहा है वाई वाज द डिस्पल शॉक्ड, डिस्पल शॉक्ड क्यों हुआ था? कोई लाइन है इसमें? नन ऑफ दिस। क्योंकि शॉक्ड इसलिए हुआ कि वो आदमी जैसा बोला। व्हाट डिड द गुरु फॉर सी, गुरु जी ने क्या देखा जी? नन ऑफ दिस। उसने भविष्यवाणी क्या देखा था? कि मेरा अगला जीवन सुअर में होगा। कहां को लेना इसमें? ही बीइंग रीबॉर्न एज अ पिग, यही है सुअर में रहना। व्हाट डिड द गुरु फाचा, क्या भविष्य देखे थे वो? ठीक है। When the disciple was about to kill the pig, why did the guru say stop? क्यों कहा? Disciple had picked up the wrong pig. He had changed B number. क्योंकि उनका माइंड क्या हुआ था? चेंज हो गया था, नहीं हो गया था? Which of the following is not true? कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है बताइए। 4 नंबर। कौन सत्य नहीं है? बी की डी? डी फॉर डीएसएल जी। द डिस्पल चेंज हिज माइंड अबाउट किलिंग द गुरु। शिष्य का माइंड कहां बदला था? वो तो नहीं बोलता, काट डालता उसको अब तक। तो डी तुम्हारा गलत गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट रीजन फॉर द गुरु टेकिंग द प्रायर प्रॉमिस फ्रॉम हिज डिस्पल? मतलब पहले प्रॉमिस क्यों लिए थे? क्योंकि द एक्ट वाज सच दैट इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रॉमिस द डिस्पल कुड हैव सेड नो। अगर सुअर के बच्चा बन के जाते और बोलते मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे काट दो, तो शिष्य क्या कहता? चलिए तो गुरु बन गया है। तो डी तुम्हारा आंसर डी होगा, डी फॉर डीएसएल। व्हाई डिड गुरु वांट टू बी किल्ड इन हिज नेक्स्ट लाइफ? बोलो, गुरु जी क्यों चाहते थे कि उनका अगला जीवन कट जाए? He did not want to live like a, उस सुअर में रहना पसंद नहीं कर रहा था। Which of the following is the meaning of word dispatch? किल, डिस्पैच का मतलब तो भेजना होता है, तो पैसेज में है मारना, तो जो है किल, 7 का डी। 8 में विच ऑफ फ्लोइंग ट्रू कॉन्टेक्स्ट द पैसेज, कौन लाइन सत्य है जी? द गुरु वाज टू डाई इमीडिएटली, यही सत्य लाइन है। Which of the following will be the most appropriate title? Life is like that. A. Life is life, जिंदगी है जैसा तुम जीते हो, जो तुम्हारी जिंदगी है वही महान है। Life is like that. और बाकी सब बेकार है ना? What did the guru realize about the pig's life? नहीं, रियलाइज का मतलब होता है जिंदगी को जीना। यहां पेंशन होगा नन ऑफ दिस। यहां मतलब हुआ कि व्हाट डिड द गुरु रियलाइज, बताता हूं। रियलाइज मतलब महसूस करना। तो जब तक तुम रसगुल्ला खाया नहीं है, कैसे तो मीठा खट्टा है? तो सुअर जो जब जिया ही नहीं तो रियलाइज कैसे किया? तो फुल ऑफ माइज मतलब कंजूस से भरा हुआ, फुल ऑफ टेंशन में भरा हुआ, डर्टी मतलब गंदा। तो ये रियलाइज कहां किए थे वो? जब उनका जन्म हो गया तो क्या कहे? यही महान है। समझ गया? पहले वो रियलाइज नहीं किए थे, पहले वो देखा था उन्होंने, और देख करके फैसला लेना रियलाइज नहीं होता है। समझा ना? रिकॉग्नाइज क्या बोलो, क्या होगा साइन हो? आइडेंटिफाई, सी, पहला का सी। 12 का स्पॉट, 12 का साइन हो क्या होगा? स्पॉट। स्लिट मतलब काटना, किल, कट। स्लिट मतलब किल, किल, किल। अरे स्लिट का मतलब पैसेज में क्या दिया है? मारना। सडनली का क्या हो जाएगा? स्लोली।
हाँ जी, तो यहां कौन हुआ, सडनली का स्लोली और शार्पेंड का ब्लंटेड। डी, ब्लंट का मतलब होता है भोथर, ब्लंट मतलब भोथर, और शार्प मतलब तेज। ठीक है जी, तो शार्पेंड का ब्लंट हो जाएगा ना, शार्पेंड मतलब तेज, ब्लंट भोथर, जैसे भोथर है ना, भोथर, भोथर मतलब जो कटेगा नहीं। चाकू का शार्प भाग और पीछे वाला भाग, डिस फिगर मतलब क्रूप बनाना, डिस फिगर क्रूप हो गया। हाँ ठीक है जी बाबू, कोई आपत्ति? बच्चे कहाँ का स्लाइड बोलो, एक मिनट, एक कॉल का, तो ऐसे राइटिंग टेंस में, टेंस वाला में। टेस्ट नंबर 3 सब में आता, सब में आता है। कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फटाफट स्पीड में देखिए और से। देखो 3 क्या था बेटा, फिक्शन। फिक्शन का हिंदी होता है काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी को फिक्शन कहते हैं। फिक्शन नहीं, फिक्शन, फिक्शन मतलब घर से हो जाता है। हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पना। तो फिक्शन मीन्स, पढ़े दो आराम से, फिक्शन का मतलब लिटरेचर,
कंसिस्टेड ऑफ इन्वेंटेड और इमेजिनरी नैरेटिव। फिक्शन का तात्पर्य यह होता है कि वह साहित्य कंसिस्टेड ऑफ इन्वेंटेड, जो मन से निकली हुई बात होती है, और या तो काल्पनिक होता है नैरेटिव, जिसको हम चित्रण करते हैं। जैसे तुम कहीं बैठे हो और मन से तुमको बात निकल रहा है, जो तुम पढ़ते हो नॉवल, वो क्या होता है? फिक्शन होता है। जो देखते हो मूवी देखते हो, क्या होता है? वो फिक्शन होता है। मतलब मन गढ़ंत कहानी, किसी कहानी को लिया और अपने मन से उसको गढ़ दिया, उसको बोलते हैं फिक्शन। ठीक है, वही बात कह रहा है। नैरेटिव कहते हैं चित्रण को। कहां गया जी? फिक्शन राइटिंग इज अ ग्रेट आर्ट। मन रहंत कहानी लिखना बहुत बड़ा आर्ट है, कला। बिल्कुल सही बात है भाई। कहानी जो तुम पैदा कर रहे हो कि एक बार की बात है, किसी जंगल में 2 शेर रहते थे, बात करते थे। 4 पत्नियां थी, 4 शेरनी थी उनकी। तो कैसा हुआ? मन रहंत कहानी हो गया। बाय विच, जिसके माध्यम से द राइटर मेक्स द स्टोरी सो स्पाइसी। जो राइटर होता है कहानी को बनाता कैसा है? मसालेदार, मतलब इंटरेस्टिंग। स्पाइसी मतलब इंटरेस्टिंग, मसालेदार। एंड मिस्टीरियस मतलब छुपा हुआ रहस्य। लुकिंग दैट वंस रीडर स्टार्ट रीडिंग ही कैन नॉट लीव इट अंटिल ही हैज फिनिश्ड इट। कह रहा है इतना मिस्टीरियस होता है, ऐसा लुकिंग दैट, ऐसा प्रतीत होता है, वंस रीडर, एक बार जो व्यक्ति पढ़ना शुरू कर दे, स्टार्ट रीडिंग इट, उस नॉवेल को, ही कैन नॉट लीव इट, उसको छोड़ता नहीं है, अंटिल ही हैज फिनिश्ड इट, जब तक उसे पढ़ के खत्म न करने छोड़ता। जैसे पहले पटना से निकलता था सरल कहानियां, नहीं सरस नाम की कहानी किताब था, उसको तुम पढ़ो ना तो नोबल है, और पढ़ना शुरू किया तो जब तक खत्म नहीं करोगे ना, पढ़ते जाओ। तो नॉवेल की लत बड़ी बुरी होती है। अगर समझ में आ गया और पढ़ना शुरू किया तुमने, तो तब तक पढ़ोगे जब तक खत्म ना हो जाए। ऐसा होता है लोगों से, ठीक है। He cannot leave it, छोड़ता नहीं, until he has finished it. This is secured by introducing an element of suspense which compels the reader to hold its breath. This is secured, ऐसा माना जाता है, by introducing, परिचय कराते हैं, an element of suspense, उसमें जो तत्व होते हैं वो सस्पेंस के पार्ट होते हैं। मतलब सस्पेंस के आगे क्या होगा। इस तुम देख रहे हो मूवी सीरियल, क्या होता है? या कुछ बड़ा होने वाला है, होता कुछ नहीं है। विच कंपेल्स मतलब बाध्य करता है, किसको? द रीडर को, टू होल्ड हिज ब्रीथ एंड गो ऑन रीडिंग अनइंटरप्टेड। मतलब उसको व्यक्ति पढ़ता है ना, जैसे कुछ घटना घट रहा है, उसने मुक्का बांधा, थोपड़े पे मारा, उसका दांत निकल के बाहर आ गया, मतलब उसको जो पढ़ता है तो उसको खो जाता व्यक्ति, अनइंटरप्टेड, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहता है। कंपेयर टू द फिक्शन द रियल एवरीडे लाइफ लुक्स लाइक अ डल। जब तुम फिक्शन में पढ़ोगे तो जिंदगी तुम्हारा हो जाएगा, तुम क्या हो गए, और जो लाइफ है तुम्हारा क्या लगेगा? डल लगेगा, बेकार लगेगा। जैसे जब हम मूवी देखते हैं तो व्यक्ति खो जाता है, जब बाहर निकलता है सोचता है कि हम ही सलमान खान हैं। जब ऑटो वाला धक्का देता, कहाँ, अरे अच्छा हम लोकल आदमी हैं, समझ पा रहे हो ना। तो व्यक्ति जब जिंदगी जीता है तो अपने आप को उसी में खो जाता है। तो जो रियल लाइफ है वो क्या लगता है? डल लगता है कोई जिंदगी कुछ है ही नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो कल्पना में जीता है सो, और जो रियल लाइफ है सो, अंतर नहीं है। द रियल एवरीडे लाइफ लुक्स लाइक अ डल, लाइफलेस अफेयर, जिंदगी कुछ है ही नहीं। बट द ट्रूथ इज टोटली डिफरेंट, सच्चाई बिल्कुल अलग है। द ट्रूथ इज दैट आवर डेली लाइव्स आर सो मच फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री दैट लिटरेचर सिंपली कैन नॉट डिस्क्राइब देम। कह रहा है कि हम लोग रियल लाइफ में इतना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं कि वो लिटरेचर में संभव नहीं। क्योंकि तुम मूवी देखो, सीरियल देखो, उसमें एक ही कहानी रहता है और उसी पर पूरा तंत्र लग जाता है। जैसे एक ही चोर दिखाएगा, अब पूरा सिस्टम जो है एसीपी से लेकर डीसीपी तक, कमिश्नर तक, उसी में लगा हुआ है। जैसे और कोई काम है, बस एक ही चोर है दुनिया में, जिसी पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और कोई काम उसके पास नहीं है। और हम लोगों के लाइफ में सुबह शाम तक कितना झूठ झाट बोल देते हैं। नहीं,
नहीं करते हैं जी। अगर हम लोग का लाइफ बने सीरियल तो हर दिन तमाशा होगा नहीं। और सीरियल में क्या होता है, एक कहानी दिखाता है, उसी में पूरा दिखाता है फैक्ट्री से पैसा आ रहा है, और फैक्ट्री दिखाता है कहाँ फैक्ट्री है। नहीं समझा? मतलब उन लोगों का जो लाइफ क्या होता है एक ही दिखाता है। हम लोग का लाइफ क्या होता है, फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री होता है, जिसको संभव नहीं है। डिस्क्राइब देम। फिक्शन इज एन स्पाइस्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ आवर रियल डे टू डे लाइफ। फिक्शन जो होता है स्पाइस्ड मसालेदार होता है, अकाउंट ऑफ सर्ट निश्चित एस्पेक्ट पर ऑफ आवर रियल डे टू डे लाइफ। जो जिंदगी हम जीते हैं ना उसी को जोड़ के दिखाने का प्रयास करता है, इसलिए हम लोगों को सही लगता है। नहीं समझा? जो काम तुम खुद करते हो अगर वही चीज दिखाएगा तो तुम देखना पसंद नहीं करोगे। नहीं समझ आया? जैसे मूवी देख लो, अब ऐसे पैर किया, पेड़ पौधा गिर गया, ऐसे मारा, एक हवा में टंग गया, एक वहां टंग गया, एक वहां टंग गया। समझ पा रहे हो? तो हम लोग वो देख अच्छा लगता है क्योंकि पता है कि हम वो काम कर नहीं सकते। अगर कोई हीरो किसी विलन को आधे घंटे तक ऐसे किया वैसे किया ऐसे करके क्या कहा, ये काम तो हम भी कर सकते हैं? नहीं जी। इसलिए रियल लाइफ जो होता है बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, चला आगे चलिए। द नॉवेलिस्ट हैज टू डिस्क्राइब इट विद इन लिमिटेड स्पेस। जो नॉवेलिस्ट होता है वो लिमिट स्पेस देखिए उसको डिस्क्राइब करता है। देयरफॉर इसलिए ही कैन डिस्क्राइब ओनली साइलेंट। ये साइलेंट नहीं था, साइलेंट स्पेलिंग गलत है, SALIENT होगा। ये कर दिया है साइलेंट, चुप हो जाएगा। यहाँ पे साइलेंट फीचर महत्वपूर्ण भाग ऑफ द होल स्टोरी दिखाता है। ही कैन नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकता द होल। साइलेंट नहीं, साइलेंट, SALIENT, SALIENT, साइलेंट फीचर the whole story. He cannot describe the whole thing and all aspect of an episode, some of which are far more sensational than the spiced. मतलब जब देखो सनसनीखेज दिखेगा, ठीक है, एपिसोड डिपिक्टेड इन द नोवेल, इसका मतलब क्या होता है, चित्रित। मतलब तुम जब पढ़ोगे, जब तुम देखोगे, तुमको सामने फोटो भर के आएगा कि वो गया, वो उठा, वो बैठा, है ना। अ नॉवेल इज ओनली एन एब्रिज, मतलब छोटा वर्जन ऑफ इवेंट्स। जो नॉवेल होता है बेटा वो पूरे कहानी का छोटा पार्ट होता है। देखना तुम कभी सीरियल में या मूवी में ब्रश करते हुए नहीं दिखाएगा, नहाते हुए नहीं दिखाएगा, खाते हुए नहीं दिखाएगा, ऑफिस जाते हुए नहीं दिखाएगा, बस आपको एक पार्ट दिखा देगा। अब बोल देगा कि अच्छा हम कंपनी से आ रहे हैं, दिखाएगा नहीं। क्योंकि उतना दिखाएगा ना, उतना लिखेगा ना, तो उसके पास स्पेस नहीं बचेगा और आप हो जाओगे बोर। अब वो दिखाएगा कि ब्रश किया, फिर बाथरूम गया, फिर 2 घंटा में नहाया, मूवी खत्म नहीं। अगर खाना खाते दिखाएगा भी तो कोई ना कोई मुद्दा होगा वहां, बिना मुद्दे कोई काम नहीं होगा। समझ पा रहे हो? वही बात कह रहा है कि नॉवेल इज ओनली अ ब्रिज वर्जन ऑफ इवेंट्स। घटना का छोटा फॉर्म होता है। इट इज नॉट द होल ऑफ इट, पूरा नहीं होता। इमेजिन, कल्पना करो, अब तुमसे पूछ रहा है, कल्पना करो, इफ वी वेर एबल टू राइट कंप्लीट फेथफुल एंड एन अब्रिज अकाउंट ऑफ सर्टेन फेज ऑफ अवर रियल लाइफ। कल्पना करो कि अगर हम बिना शॉर्ट किए और पूरी हर बात को लिखें, द आउटकम वुड बी रियली अ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो फिक्शन से अलग होगा। इट कुड बी आउटरेजियस, ये बड़ा ही गुस्से वाला होगा, टेंशन वाला होगा। इट इज, पहले क्या होता था, बच्चा दिखाया, अचानक से घूमा, जवान हो गया। नहीं, पहले एक मूवी देखता हूं मैं, क्या हुआ था, बच्चा दौड़ रहा, भाग रहा है, और भागते भागते सीधा मिथुन बन के निकला। नहीं हुआ था ना। एक ही गाना बज रहा है, गाना बज रहा है, बच्चा है वो, और गाना गाता से मुड़ा तो चबा।
वही चीज यहाँ लिख रहा है। तो बड़ा ही चौंका देने वाला होगा, आउट मतलब चौंका देने वाला। इट इज सो बिकॉज नेकेड ट्रूथ, ऐसा इसलिए होता है, नेकेड ट्रूथ मतलब रियल सच्चाई, कैन नॉट बी रिटेन, लिखा नहीं सकता, इट इन इट्स रियल नेकेड फॉर्म, मतलब सत्य बातें कभी सत्य लिखी नहीं जाती। क्वेश्चन करे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। इसका आंसर बी अच्छा लग रहा है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ठीक, क्या बच्चे, ट्रूथ स्ट्रेंजर, सच्चाई फिक्शन से अलग होता है ना जी, है? बी तो है आंसर इसका। डी कह रहा है फिक्शन इज सेंसेशनल, कह रहा है सच, देखो फिक्शन इज, कहानी का टाइटल क्या हो सकता है, जो पूरे कहानी का निचोड़ होता है, उसमें क्या लिखा है भाई, देखो सत्य अलग है और नाटक अलग है, इसको अलग अलग करके ही देखें, ये नहीं टाइटल होगा, क्योंकि उसमें ट्रूथ की बात भी आ गई और फिक्शन की बात भी आ गई। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैज बीन सेड, क्या कहा गया अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ रीडर इन रीडिंग फिक्शन, जो इंटरेस्ट है वो क्या कहा गया है कि तब तक पढ़ता जब छोड़ता नहीं है। कौन सा, डी, ही रीड्स इट अंटिल ही हैज फिनिश्ड इट, वो तब तक पढ़ता है जब समाप्त न हो जाए। व्हाट डज मेक द रीडर स्पेल बाउंड टू रीड द फिक्शन, स्पेल बाउंड का हिंदी होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, स्पेल बाउंड मतलब क्या पढ़ के मंत्र मुग्ध होता है राइटर, एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, आंसर हो जाएगा ए। व्हाट डज द नोवेलिस्ट डिस्क्राइब इन द नोवेल, क्या डिस्क्राइब करता है नोवेलिस्ट नोवेल में, अ स्पाइस्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट, नहीं, अ स्पाइस्ड अकाउंट, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए। नहीं जी, इसमें आंसर दिया है सी। व्हाट डज द नोवेलिस्ट डिस्क्राइब इन नोवेल, ओनली द साइलिएंट फीचर, SALIENT ऑफ द होल स्टोरी, पूरे कहानी का महत्वपूर्ण भाग, हर भाग दिखाता। ठीक है आंसर। लिटरेचर कैन नॉट सिंपली डिस्क्राइब आवर रियल लाइफ बिकॉज आवर रियल लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस, आंसर बी। 5 का आंसर बी, आवर रियल लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। छठे में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज, कौन सा लाइन सत्य है। छठा, ट्रू पूछा, ट्री, देखो ए तो कभी होगा नहीं, फिक्शन कंसिस्ट आर्ट एंड टैलेंट, कहां है जी, कहां लाइन लिखा हुआ है, आंसर होगा डी, द स्टोरी ऑफ फिक्शन इज स्पाइसी एंड मिस्टीरियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सा लाइन गलत है 7 में। 7 का आंसर ये होगा, द रीडर लिव्स फिक्शन विदाउट फिनिशिंग, ये लाइन गलत नहीं है, वो तब तक पढ़ता है जब तक खत्म ना हो जाए। ये कह रहा है कि रीडर लिव्स छोड़ देता है फिक्शन विदाउट फिनिश, ऐसा कहा उसने, वो तो खूब पढ़ता है, ये कह छोड़ देता है नहीं ना, ये लाइन हो गया गलत। अब पूछ क्या रहा है, फॉल्स, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। बोलो स्पाइसी का साइन हो क्या होगा, स्पाइसी का साइन होगा इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस का सीक्रेट, फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक, डिपिक्टेड का स्केच्ड, क्या होगा स्केच्ड, सी। स्पाइसी 8 है ना जी, 8 का बी, 9 का डी फॉर DSL, 10 का ए, 11 का सी। सस्पेंस का उल्टा सर्टेनिटी, सस्पेंस का सर्टेनिटी, एस्पेक्ट का नॉट नहीं, एस्पेक्ट का डिफॉर्म्ड, एस्पेक्ट का हिंदी होता है अच्छा पहलू और डिफॉर्म मतलब बुरा पहलू। सेंसेशनल का हो जाएगा नॉट परसेप्शनल, सी। 14 का सी। स्ट्रेंजर का हो जाएगा नोन, स्ट्रेंजर का नोन, बी।
चित्रित। सेंसेशनल का हो जाएगा नॉट परसेप्शनल। सन सनीखेज, ढूंढना उल्टा, तो हो जाएगा। ठीक है, अगला पैसेज बेटा हुवेन सांग वाला, स्पीड में पढ़ देता हूं 5 मिनट में। हुवेन सांग द फेमस चाइनीज ट्रैवलर, हुवेन सांग, वेन नहीं हुवेन, हुवेन सांग, हुवेन सांग द फेमस, हुवेन सांग नाम सुना उन्होंने था ना। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन काल में इंडिया आया था। तो देखो हुवेन सांग सुनते ही क्या हो गया, परिचित हो गया। तो कल क्या कहा था कि आपके साथ जो पैसे क्या रहेगा, फेमिलियर रहेगा। तो हुवेन सांग नाम सुना क्या लग रहा है, जान पहचान का, दोस्ती अपना है। हाँ, तो हुवेन सांग द फेमस चाइनीज ट्रैवलर, चाइना का प्रसिद्ध यात्री, विजिटेड इंडिया, इंडिया आया था। सब देखो सब लिखा सिंपल पास्ट में, इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में हुवेन सांग इंडिया आया था। ही ट्रेवल्ड, यात्रा किया, एक्सटेंसिवली मतलब बड़े स्तर पर, इन इंडिया, भारत में। ही स्टेड फॉर सम टाइम इन कन्नौज, कुछ दिन के लिए कन्नौज में रहा था। एट द कोर्ट ऑफ, दरबार में, ग्रेट इंपेरियर, महान सम्राट हर्षवर्धना, यानी कि जब 7वीं में आया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कुछ दिन वहां ठहरा था। ही हैज लेफ्ट फॉर अस, वो हम लोगों को छोड़ दिया, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉम्प एंड सेरेमनी। ही हैज लेफ्ट अस, वो छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया जी, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, लिखित दस्तावेज, ऑफ द पॉम्प एंड सेरेमनी, उत्सव, पॉम्प एंड सेरेमनी फ्रेज हो गया, इसका मतलब हुआ जो उत्सव थे, उल्लास थे, वो लिख करके हम लोग बीच में छोड़ दिया। सेरेमनी ऑफ द रॉयल रिगेलिया एंड द लेविश सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स, जो हिंदुओं का जो बहुत बड़े बड़े त्योहार होते थे, रॉयल रिगेलिया शानदार प्रदर्शन, एंड लेविश मतलब खर्चीला महोत्सव, ऑफ हिंदूज फेस्टिवल्स, जो हिंदुओं का महान पर्व होता था, जो उत्सव होते थे, वो छोड़ गया। ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर फेस्टिविटी, किसी एक त्योहार में, एंड द कन्फ्लुएंस मतलब संगम, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना, गंगा यमुना के संगम पर जो महोत्सव होता था, उसने अपनी किताब में लिखा है। मेनी प्रिंसेस वुड कम, बहुत सारे राजकुमार राजकुमारियां आते थे। पार्टिसिपेट इन द गिविंग ऑफ गिफ्ट्स, वो हिस्सा लेते थे गिफ्ट देने में। टू द पुअर एंड द ऑर्फन्स, गरीबों को और अनाथों को दान देते थे। और मतलब अनाथ। ओह आह, हाउ द फुट स्टेप्स ऑफ पिलग्रिम्स, बड़े दुख की बात है। फुट स्टेप मतलब पद चिन्ह, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, एंड द क्राइज, उनके रोने की आवाज, ऑफ द पुअर, जो गरीब थे उनके चिल्लाने की आवाज, एंड द नीडी हैव रिसाउंडेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द लैंड फ्रॉम द मोस्ट डिस्टेंट टाइम। बहुत समय से गरीबों को, अनाथों का जो चित्कार था, रोने का आवाज था, वो आवाज गुंजायमान था। हाउ दोज एंशिएंट बैंक्स ऑफ सेक्रेड रिवर्स हैव हर्ड वॉइसेस, ये जो पवित्र नदियां हैं, ये जो पत्थर है, वो सब इसके गवाह हैं। ऑफ कलेक्टिव प्रेयर्स एंड द साउट्स ऑफ जॉय ऑफ पीरियोडिक पिलग्रिम्स, ये जो सब लोग यात्री का आते थे, वहां जो दिखते थे, जैसे तुम कहीं जाते हो, मंदिर में जाते हो, एक तरफ तो मंदिर में पूजा भी कर रहे हो, जब बाहर निकलते हो तो गरीबों का चित्कार दिखते हो। कहीं रेड लाइट पे जाओ तो हर महिला एक बच्चे को लेके गई नहीं करती रहती है। तो एक तरफ अमीरी है और एक तरफ गरीबी है। वही कह रहा है। तो आपने गाना सुना होगा, बहती नदियां से पूछो, नजारों से पूछो, उड़ते बादल से पूछो, उसमें लिखा है मेरा नाम। सुना गाना? तो पहले के जो गाना होते थे वो बड़े काल्पनिक हुआ करते थे और व्यक्ति सुनता था तो मंत्र मुग्ध, वो जानता सच्चाई नहीं है कि नदी को नाम पता है उसका। तो वही बात ये कह रहा है कि ये जो चित्कार है, ये जो रोने की आवाज है, ये गरीबों का जो आवाज है, ये सब गवाह है इसके, पत्थर गवाह है, ये नदियां गवाह है, ये गवाह उसके विटनेस है। हाउ दो एंशिएंट बैंक ऑफ सेक्रेड रिवर
have heard voices of collective prayers and shouts of joy, periodic pilgrims. If only the mute and stones and steps could tell all the thrills. ये सब कहानियां कहता है. They have witnessed, ये सब गवाह हैं. Volumes of string stories would flow from them. जहां से कहानियां इसकी निकलती है. Huensang spent a long period at the famed Nalanda. Huensang वहां से निकला, कहां चला गया? नालंदा चला गया. ये सब कहानी लिखा था उसने, प्रसिद्ध, फिर मतलब प्रसिद्ध नालंदा में गया. The great center of learning in classical India, where students by the hundred of flock from all over India and abroad. मतलब कहा कि बहुत समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग गया, वहां उसने पढ़ा. उसने लिखा है कि हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में देशी और विदेशी छात्र वहां रह करके पढ़ते थे नालंदा में. अगर नालंदा को जलाया नहीं गया होता तो इंडिया आज बहुत प्रसिद्ध. इंडिया में वह किताब था नालंदा में कि हर बीमारी का इलाज था उस बुक में. एक बार की बात है कि खिलजी सम्राट को कुछ लग गया था, रोग बीमारी लग गया था. तो वहां के जो संत थे उन्होंने कहा कि आप दवा खा लो तो आप ठीक हो जाओगे. उसने कहा ना मैं दवा नहीं खाऊंगा. उनको किताब दे दिया कि आप पलटिएगा तो ठीक हो जाइएगा. तो किताब उस लगा हुआ था, वो ठीक भी हो गया. तो उसने कहा अच्छा इसका मतलब कि फेमस चीज है. तो उसने खिलजी सम्राट ने वहां क्या किया, आग लगा दी. और कहते हैं कि इतना किताब था कि 6 महीने तक तो किताब जलता रहा था. हाँ, इतने क्रूएल था पहले का मुस्लिम आक्रमणकारी. समझ रहे हो ना. ये तो अंग्रेज आया कि इंडिया कुछ ठीक हो गया. अंग्रेज नहीं आता तो इंडिया में वही सब उल्ला मुल्ला काम करते रहता. क्या फ्लॉक्ड ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर दी इंडिया एंड अब्रोड. इट हैड फ्लोरिस्ड, वो फला फूला इन द रिमोट सेंचुरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर. उसी टाइम में कौन था जी, बुद्ध और महावीर. हर समय धर्म का प्रचार होता है तो उसमें साथ में बुद्ध और महावीर का क्लाइमेक्स था. ठीक बच्चे. नाउ व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम्स विजिटेड इन प्लेस इट सीम्स टू हैव बीन स्टिल फुल ऑफ लाइफ एंड इंटेलेक्चुअल वाइगोर. ठीक है जी. इंटेलेक्चुअल वाइगोर मतलब वाइगोर कहते हैं जोश को. उसमें सुबह से शाम तक जो विद्वान लोग हुआ करते थे आपस में बहस किया करते थे. फॉर दिस इज व्हाट द पिलग्रिम्स नोट्स. द डे इज नॉट सफिशिएंट. दिन पर्याप्त नहीं था फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग द प्रोफाउंड क्वेश्चन. प्रोफाउंड मतलब गंभीर प्रश्न पूछने में. सुबह से शाम, शाम सुबह, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट दे एंगेज इन डिस्कशंस. मतलब सब लोग चारों तरफ विद्या का चर्चा हो रहा है, किताब था, लोग पढ़ो, डिस्कस तो लाइब्रेरी था. द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर. क्या बूढ़ा क्या जवान, हर लोग शिक्षा में लीन थे. इफ सच इज नॉट एन आइडियल प्लेस ऑफ लर्निंग देन व्हाट इज. अगर लर्निंग प्लेस नहीं था तो क्या था. मतलब इससे कहना यह प्रेसस था कि नालंदा में इतने बुक्स थे, इतने इंटेलेक्चुअल वाइगोर था कि वहां सुबह से शाम तक, रात से दिन हर लोग धर्म का चर्चा कर रहा है, पढ़ाई की चर्चा कर रहा है, तुम्हारा बीमारी से कर, मतलब इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा थे लोग. तो सुबह से शाम तो डिस्कस हुआ करता था. लोग आगे बढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे. महावीर बुद्धा का जन्म हुआ था, लोग निकल रहे थे आगे तरफ. और इस तरह से हुएनसांग ने अपने कहानी में लिख रखा है. बात समझ पा रहे हो. तो आप लोग जो पहले के जो राइटर थे ना, जैसे जो दूसरे देश का है, जैसे हुएनसांग कहाँ का है, चाइना का, तो वो लिखेगा न्यूट्रल लिखेगा, लेकिन उसकी पढ़ाई आपको पढ़ाई नहीं जाएगी. आपको वही पढ़ाया जाता है जिसको जरूरत आपको नहीं. बस मजा. तो हुएनसांग न्यूट्रल लिखेगा, जो लिखेगा क्या लिखेगा, न्यूट्रल. उसने हर्षवर्धन की शिकायत करी और इधर से भी शिकायत करी, भाई जहां जहां तारीख की बात थी. हाँ ठीक है. तो इसको पढ़ेंगे तो आज कहने का सेंस मेरा ये बेटा कि कोई भी चीज आप पढ़ो तो उसको पूरा का पूरा समझ में आपको आना चाहिए. अगर समझ में पूरा आ जाए, हर 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 वोकैब आपको आए, अगर आएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, तो इसलिए हर एक वर्ड कैसे, अब हमने याद थोड़े किया है, पढ़ा तो दिमाग में आ गया कि
प्रोफाउंड क्वेश्चन, गंभीर प्रश्न, ठीक है ना, ऐसा आंसर। तो कल मिलते हैं हम लोग, कल पढ़ाऊंगा क्लोज टेस्ट या PQRS। गॉड ब्लेस। इस्कॉन में कब? अभी कहाँ हो रहा है? 7 को होगा ना।